हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इंट्रोडक्शन में क्या बोलते हैं? एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सर्टेन टास्क। आप डे टू डे लाइफ में देखते हो फ्लिक करना, ठीक है? उससे क्या होता है, कोई बॉल आपके पास आती है, बैट्समैन उसको क्या कर देता है, फ्लिक कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, उसका डायरेक्शन में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। आप क्या करते हो, पुट करते हो, कोई चीज को क्या कर रहे हो, पुट कर रहे हो या पुल कर रहे हो, पुश कर रहे हो, हिट कर रहे हो, एक्स वाई जेड कुछ भी कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, एक सर्टेन टास्क का क्या हो रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है। डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है, इससे कुछ ना कुछ टास्क हो रहा है, एक नई चीज हो रही है, ठीक है? और उसी को अपन क्या बोलते हैं, या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इन सबको फ्लिकिंग, हिटिंग, इन सबको अगर मैं एक में डिस्क्राइब करूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पुल और पुश। किसको बोलते हैं, पुल और पुश। इनकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है। अगर मैं क्या करूं, अपने बैग को खींच रहा हूं, ठीक है, अभी एक बैग रखा है, उसको मैंने अपनी तरफ क्या किया, पुल किया, या उसको मैंने अपनी तरफ क्या किया, खींचा, जिस वजह से उस बैग के अंदर क्या आ गया, मोशन आ गया। या फिर मैं धक्का देता हूं, ठीक है, धक्का देने को अपन क्या बोलते हैं, पुश करना, उसकी वजह से भी क्या आ जाता है, एक मोशन आ जाता है। तो जितना भी पुल होता है, जितना भी पुश होता है, ठीक है, उससे आ जाता है एक मोशन। और इसी पुल और पुश को मैं क्या नाम देता हूं, फोर्स। क्योंकि अपना चैप्टर का नाम फोर्स है, तो आपको फोर्स अच्छे से क्लिक करना चाहिए माइंड में जब भी ये टर्म आप सुनाई दे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को अगर मैं पुश कर रहा हूं या मैं क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, तो उसमें क्या बोल देते हैं हम, उस चीज को अपन क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं। Each of these action usually result in some kind of change in the state of motion। सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है। जितनी भी अगर मैं बोल रहा हूँ स्टेट ऑफ मोशन, मैं क्या बोलता हूँ, स्टेट ऑफ मोशन। तो सर स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब होता है, या तो जो मेरी बॉडी है क्या होगी, रेस्ट पर होगी, या तो मेरी बॉडी किस पे होगी, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, वो अभी नहीं चल रही है, या ये बॉडी मेरी रेस्ट पर है, इस वजह से वो नहीं चल रही है। या फिर वो क्या होगी, मोशन में, या फिर वो क्या होती है, मोशन में। इसका क्या मतलब होता है कि मेरी बॉडी या कार या एक्स वाई जेड कोई भी चीज है वो चल रही है। अगर मैं चलती हुई चीज को रोकना चाहता हूं, मतलब मैं उसके स्टेट ऑफ मोशन में क्या करना चाह रहा हूं, चेंज करना चाह रहा हूं, या किसी रुकी हुई चीज को चलाना चाह रहा हूं, इसका भी मेरा क्या मतलब होता है कि मैं स्टेट ऑफ मोशन क्या कर रहा हूं, उसका चला रहा हूं। तो इन दोनों के लिए ही, ये दोनों ही टास्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स का एप्लीकेशन देना पड़ेगा, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स। तो इसलिए बोलते हैं कि जितना भी मैं फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन ये सब फोर्स के अंदर ही आ गया, ठीक है? किकिंग बोल लो, हिटिंग बोल लो, लिफ्टिंग बोल लो, फ्लिकिंग बोल लो, ये कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या मुझे दिखा रहा है, फोर्स दिखा रहा है। और इन सबको समअप करके अगर मुझे सिर्फ दो वर्ड देने पड़े तो इन सबको समअप करके मैं दो वर्ड क्या दे देता हूं, पुश दे देता हूं। एक को क्या दे देता हूं, पुश, और दूसरे को क्या नाम दे देता हूं, पुल। तो ये जो पुश और पुल है, ठीक है, ये मुझे क्या देते हैं, फोर्स देते हैं। ये मुझे क्या देते हैं, फोर्स देते हैं। और ये ही फोर्स मेरा क्या करता है, चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन में क्या लाता है, चेंज लाता है, ठीक है? यही फोर्स क्या ला रहा है, मेरा स्टेट ऑफ मोशन में चेंज ला रहा है। स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब हो गया, रेस्ट वाली चीज को मैं चला सकता हूं, मतलब रुकी हुई चीज को मैं चला सकता हूं, और चलती हुई चीज को मैं रोक सकता हूं। मोशन का क्या मतलब हो गया सर, कि मैं चलती हुई चीज को रोक सकता हूं। होप फोर्स की डेफिनेशन आपको यहां तक क्लियर हो गई होगी कि सर हम फोर्स किसको कहते हैं। इसी के आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या बोल रहा है, व्हाट इज फोर्स? अभी मैंने बताया टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज टू बी पुश्ड और पुल्ड। या तो उसको क्या करो, पुश करो, पुश मतलब क्या होता है, धक्का देना, या फिर क्या करो, पुल करो। या तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, पुश कर सकता हूं, या फिर मैं उसको क्या कर सकता हूं, अपनी तरफ पुल कर सकता हूं। इन दोनों ही चीजों में, ठीक है, मैं जो कर रहा हूं उसको मैं क्या नाम दे देता हूं, फोर्स नाम दे देता हूं। दूसरी चीज क्या बोल रही है, इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल ही क्या होता है, फोर्स होता है। सेम डेफिनेशन जो यहाँ लिखी हुई है, मैं पहले आपको क्या कर चुका हूं, इस चीज का एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर मेरी एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये है बॉक्स, ये क्या है, बॉक्स है। अभी अपन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये मेरा बॉक्स क्या है, रेस्ट पर है। रेस्ट का क्या मतलब होता है कि ये अभी रुका हुआ है एक जगह पे, ये चल नहीं रहा, ठीक है? अगर मान लेता हूं मैं इसके टायर है, इस पे क्या है, टायर है। अब मैं इसके अंदर अगर मोशन चाहता हूं, मैं इसके अंदर क्या चाहता हूं, मोशन। मैं चाहता हूं ये क्या करे, मोशन करे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इस पे पुश करना पड़ेगा, या तो मैं क्या करूंगा, इसको पुश करूंगा। पुश करने से भी इसके अंदर मोशन आ जाएगा, या फिर मैं इसको पुल करूंगा। पुल करने पर मतलब अपनी तरफ खींच रहा हूं तो भी इसके अंदर क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। मैं एक छोटे से सिनेरियो में इसको रिपीट करता हूं। क्या रिपीट करता हूं कि
अगर एक फोर्स को डिफाइन करना है तो आपको डेफिनेशन क्या कर देनी पड़ेगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना ही क्या होता है, फोर्स होता है। और इस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से उसके स्टेट ऑफ मोशन में क्या होता है, चेंज होता है। उसके स्टेट ऑफ मोशन में क्या होता है, चेंज होता है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, होप ये वाली चीज आपको क्या होगी होगी क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट मेरी स्लाइड क्या बोल रही है, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर आपको फोर्स को फील करना है, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना कि फोर्स को मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, ना मैं उसको फिजिकली टच करके देख सकता हूँ, ना मैं उसको कोई केमिकली रिएक्शन से बना सकता हूँ। फोर्स एक ऐसी चीज है जिसको हम फील कर सकते हैं। अगर मुझे कोई धक्का दे रहा है तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ कि हाँ भाई इतनी जोर से मुझे धक्का लगा, वो मुझे ही फील होगा। या फिर मैं किसी को पुश कर रहा हूँ तो भी सामने वाले को क्या होगा, इसका फील होगा। तो फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। और फोर्स के आने के लिए अगर आप चाहते हो कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के अंदर मुझे फोर्स का फील हो, तो इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि दो चीजें आपस में क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि एक बॉडी के थ्रू फोर्स मुझे नहीं मिल सकता। आप एक बॉडी बोल लो, आप एक ऑब्जेक्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, अगर दो चीजें एक दूसरे से क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ही मुझे क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो अभी ये कार है, ठीक है, ये रेस्ट पर है। ये क्या है, रेस्ट पर है। मान लो आपकी गाड़ी क्या होगी, खराब हो गई है, और हमें चाहिए कि सामने से कोई इसको क्या करे, धक्का मारे, जिस वजह से क्या हो, हम गाड़ी को वापस से स्टार्ट कर सके। लेकिन एक पर्सन आया और पीछे खड़ा हो गया। ये पर्सन क्या कर रहा है, ये कार को टच नहीं कर रहा, ये कार को, ठीक है, द पर्सन डू नॉट टच द कार, टच द कार। अगर वो इसको टच ही नहीं कर रहा, अगर वो इस कार को टच ही नहीं कर रहा, तो क्या वो उसको पुश कर पाएगा, नहीं सर। क्या वो उसको पुल कर पाएगा, नहीं सर। और अगर वो पर्सन ही नहीं होता, एक बार ये सोचो कि अगर वो पर्सन ही नहीं होता तो भी सेम चीजें मैं कर सकता, पुश या पुल कर सकता, नहीं कर सकता। तो इससे मुझे दो चीजें समझ आई कि अगर मुझे फोर्स लेना है, क्या लेना है, पुश लेना है या फिर पुल लेना है, तो पहले तो दो जने होने चाहिए, ठीक है, या दो बॉडी में आपस में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। भले दोनों इंसान हो या एक गाड़ी हो एक इंसान हो, एक्स वाई जेड, कितने भी आप एग्जांपल ले सकते हो। अगर मेरे पास दो पर्सन या दो बॉडी नहीं होगी तो उनमें इंटरेक्शन भी नहीं होगा, और अगर वो इंटरेक्ट नहीं कर रही एक दूसरे से, मतलब उन्हें फोर्स भी अप्लाई नहीं होगा। जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि सिर्फ इस पर्सन के यहाँ पे पीछे खड़े होने से मैं इसमें फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, ना ही इसमें क्या आएगा, मोशन आएगा। उस पर्सन को इसको टच करना पड़ेगा या इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। अब जब वो धक्का देता है तो इस कार में क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है। इस केस में मैं क्या देख रहा हूं कि द कार विच is in rest is now is now comes in motion by the application of force, by the application of force। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, अब अगर मैं ये पूछूं कि ये पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है, तो इस केस में क्या कर रहा है, अ पर्सन पुश दी कार, अ पर्सन पुश दी कार। और क्योंकि पुश आ गया, ठीक है, तो पुश ही क्या होता है, मेरा फोर्स होता है। पुश ही मेरा क्या होता है, फोर्स होता है। तो होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि दो बॉडी को क्या होना पड़ेगा, आपस में इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा अगर हमें चाहते हैं उस बॉडी में क्या लगे, फोर्स लगे। और कुछ एग्जांपल देखते हैं इस चीजों के। क्या एग्जांपल देख सकते हैं, मान लो ये दो लड़कियां खड़ी है, ठीक है, एक तरफ ये दो खड़ी है, ठीक है, तो एक तरफ तो हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे को। इस केस में आपको क्या दिख रहा है, ये एक दूसरे को पुश, भाई फोर्स तो लग रहा है क्योंकि दो बॉडी है, लेकिन क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। सेम आप इस केस में देख लीजिए, क्या हो रहा है, यहाँ पे पुश हो रहा है या क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, पुल हो रहा है। इस केस में क्या बोल रहे हैं, पुल। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि टू गर्ल्स आर पुलिंग ईच अदर, ईच अदर, टू गर्ल्स आर पुलिंग ईच अदर। और इसमें क्या बोल सकते हैं हम कि टू गर्ल्स आर पुशिंग ईच अदर, ईच अदर।
और दोनों ही, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, सेम चीजें, कि या तो पुशिंग हो रही है या फिर क्या हो रही है, पुलिंग हो रही है। मतलब ये दोनों ही मुझे क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों ही मुझे क्या शो कर रहे हैं कि फोर्स लग रहा है सर। क्या शो कर रहे हैं कि फोर्स मेरा लग रहा है। क्या लिखा हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। अगर मैं चाहता हूं कि फोर्स मेरा क्या आए, प्ले में आए। प्ले में आने का क्या मतलब होता है कि मैं उसको फील कर सकूं। तो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। अब वो पर्सन और गाड़ी भी हो सकती है, दो पर्सन भी हो सकते हैं। एक को भी अगर मैं गायब कर दूं तो उस केस में मैं फोर्स को फील नहीं कर सकता। दूसरी लाइन क्या बोल रहे हैं, एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। सेम लाइन है, ठीक है, कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्ट नहीं हो रहा, दोनों खड़े हैं, आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ दो बॉडी के होने से फोर्स फील हो जाए जरूरी नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि आपस में दोनों में क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। इस इंटरेक्शन की भी कमी से ऐसा हो सकता है कि मुझे फोर्स नहीं फील हो। जैसे ये दोनों बॉडी अगर सिर्फ खड़े होते, एक दूसरे को खींचते नहीं या पुल नहीं करते पकड़ के, तो ये फोर्स नहीं फील कर सकते थे। बट इस केस में इंटरेक्शन हो रहा है तो फोर्स भी फील हो रहा है। किस टाइप का फोर्स फील हो रहा है, तो पुलिंग वाला, ठीक है। इस केस में दो बॉडी है, चलो सर कंडीशन नंबर 1 तो फुलफिल हो गई कि दो बॉडी है। क्या वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि हाँ सर कंडीशन नंबर 2 भी मेरी फुलफिल हो रही है कि दोनों ने हाथ पकड़ रखे हैं, क्या हो रहे हैं, इंटरेक्शन भी हो रहा है। लेकिन किस टाइप का हो रहा है, इसमें पुलिंग नहीं कर रहे, इसमें दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो कैसा टाइप का फोर्स है ये, पुशिंग वाला फोर्स है। कैसा टाइप का फोर्स है सर, पुशिंग वाला फोर्स है, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे अगर मैं इस केस में देखूं, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, ये एक ऐसी चीज है, ठीक है, जो मुझे क्या कर रहे हैं, दिस पिक्चर, मैं क्या लिख सकता हूं, दिस पिक्चर shows the both action of pulling and pushing। मुझे क्या दिख रहा है कि इस पिक्चर में मुझे पुलिंग भी दिख रही है और पुशिंग भी दिख रही है। हमेशा दो बॉडी हो तो जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ पुशिंग दिखे, या दो बॉडी हो तो जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ पुलिंग दिखे। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बॉडी दोनों ही एप्लीकेशन यूज कर रही हो, पुलिंग भी यूज कर रही हो और पुशिंग भी यूज कर रही हो। जैसे अगर मैं इस पर्सन को देखूं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, अ मैन पुशिंग द ऑब्जेक्ट, या पुशिंग द एनिमल टूवर्ड्स इटसेल्फ। लेकिन अगर मैं इसको देखूंगा, ठीक है भाई, वो तो अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन मैं इसको देखूंगा, ठीक है, तो ये भी मुझे क्या दिख रहा है, अ एनिमल ऑल्सो पुलिंग द मैन टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। इसके अंदर ये भी क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, और मैन भी क्या कर रहा है, सॉरी पुश नहीं, क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, पुलिंग द एनिमल टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो दोनों ही एक दूसरे को, ऑक्स भी अपनी तरफ इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, और जो पर्सन है वो भी क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो यहां तक मैंने 3 एग्जांपल दिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि सर फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल का होना, ये हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पुश कर रहा है या फिर क्या कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो मतलब उस पर फोर्स लग रहा है। दूसरी चीज मैंने क्या सीखा कि इस फोर्स के लगने से स्टेट ऑफ मोशन में क्या होता है, चेंज होता है। कैसे चेंज हो सकता है, कि कोई बॉडी चल रही है तो उसको मैं रोक सकता हूं, और कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको मैं चला सकता हूं। तीसरी चीज मैंने क्या पढ़ी, कि अगर मैं फोर्स का एप्लीकेशन देखना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं मैं फोर्स को फील करना, तो दो बॉडी होनी चाहिए। और सिर्फ दो बॉडी नहीं, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दो बॉडी तो होनी चाहिए और साथ में उनमें क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन भी होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन कहीं सेटिस्फाई हो रही है, मुझे दो बॉडी भी दिख रही है और एक दूसरे में उनकी दोनों बॉडीज के अंदर क्या दिख रहा है, इंटरेक्शन भी दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ अब एक बॉडी या दूसरी बॉडी क्या करेंगे,
फोर्स को फील करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं दोनों बॉडी सिर्फ पुश कर रहे हो या दोनों बॉडी सिर्फ पुल कर रहे हो, क्योंकि पुश और पुल को मैंने जितनी भी एक्टिविटीज होती है, आप हिटिंग ले लो, फ्लिकिंग ले लो, उन सबको मैंने सिर्फ पुश और पुल में दे दिया। तो जरूरी नहीं दो बॉडी या तो सिर्फ पुश करते हैं या तो सिर्फ पुल करते हैं। ऐसा भी हो सकता है एक बॉडी पुश कर रही हो, दूसरी बॉडी पुल कर रही हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों बॉडी एक दूसरे को पुल कर रही हो, या ऐसा भी हो सकता है दोनों बॉडी एक दूसरे को पुश कर रही हो। ठीक है, तो होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होगी। इसी के साथ आज हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, जिसमें हमने क्या समझा, फोर्स को समझा, और क्या समझा, इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस को समझा। इसी के साथ मैं ये आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे, और इन अपकमिंग लेक्चर्स हम इसके आगे वाली वीडियोस को देखेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।